ऋचा सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 2015-16 की छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऋचा सिंह ने करीब 90 साल के बाद एक महिला होकर छात्र संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है। लेकिन अब जब यहाँ के छात्र राजनीति को मैंने पास से खंगाला, उसको समझने की कोशिश की, तो समझ में आया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 128 साल में कोई भी लड़की अध्यक्ष नहीं है। लोग ये कहते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ भी हो सकता है, एक लड़की अध्यक्ष नहीं हो सकती। ऋचा सिंह के लिए इलाहाबाद से चुनाव जीतना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल चुनाव के बाद का समय था। चुनाव जब हम जीते तो लोगों ने ये कहा, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने कहा कि लड़की है, गलती से जीत गई और भाग्य तेज था, इस तरीके की बात हुई। तो एक ग्रुप ने ये भी कहा कि अच्छा जीत गई है, देखेंगे क्या कर लेंगे, कहना तो इसी कहना था। तो उस दिन मुझे अपनी पहली चुनौती एक समझ में आई कि असली चुनौती तो हमारी जीतने के बाद शुरू हुई। कॉलेज के एबीवीपी के छात्र अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे और ऋचा पर तरह तरह से आक्रमण कर रहे थे। सबसे विशेष बात ये रही कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस इतिहास में अध्यक्ष के ऊपर सवाल नहीं उठते थे, उस पहली महिला अध्यक्ष को कम से कम 8 से 10 नोटिसें दी गई। मुझे बार बार हर महीने एक नोटिस दी गई। फौलादी ऋचा ने कभी हार नहीं मानी और डटकर उनका सामना किया। पूरा सोशलाइजेशन है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये बड़ा ही स्त्री को इसमें बड़ी तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और पूरा ही पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक टाइप का है, जिसमें सारी होल्ड करने वाली पावर की चीज़ें सब पुरुषों के हाथ। चुनावी मुद्दों पर महिलाओं की क्या जागरूकता होगी, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। लड़कियों की क्या जागरूकता होगी। 30 साल की ऋचा ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर 2016 में पार्टी की सदस्यता ली। मैंने समाजवादी पार्टी को समाजवादी विचारधारा के तहत ज्वाइन किया। एक ऐसी विचारधारा जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ती है और समाज के हर तबके के लिए लड़ती है। और लोहिया जी कहा भी करते थे, लोहिया जी ने विशेष रूप से महिलाओं की बात की। इस बार के चुनाव में उन्हें इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र से टिकट मिला है। इस शहर पश्चिमी की विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ। वो इलाहाबाद का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद, और जहाँ पे पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी की विधायिका भी है, लेकिन वहाँ पे विकास के नाम पे सड़क तक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गाँव में लोगों के पास जो है सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला ये काम होगा कि हम लोग बिजली पानी की व्यवस्था और इसको मुहैया करवाएं, और इसके बाद बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा और महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, ये हमारे चुनावी मुद्दे हैं। हम लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मुख्य धारा की राजनीति में आकर ऋचा की क्या उम्मीदें हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बतौर अध्यक्ष भी और बतौर महिला अध्यक्ष भी अपने आप को स्थापित किया। और मुझे खुशी है कि जब मैं लड़ रही थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि लड़कियां जीतती हैं तो काम नहीं कर पाती हैं, अगली बार से कोई लड़की लड़ेगी तो लोग कहेंगे कि हाँ लड़कियां जीतती हैं तो काम करती हैं। तो ये चेंज हम लोगों ने किया। इसी तरीके से हम लोग मेन स्ट्रीम, अब मैं छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति की तरफ बढ़ रही हूँ। क्या सपा का तथाकथित गुंडाराज और राजनीति का घिनौना चेहरा वो अपने काम से बदल पाएंगी। टिकट मिलने के लिए कांग्रेचुलेशन और चुनाव के लिए गुड लक। बहुत